अजमेर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक मंगलवार को रीड सभागार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दक्षिण विधायक अनीता बदेल, जिला कलेक्टर लोक बंधु, जिला परिषद सीईओ राम प्रकाश, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम आयुक्त नित्या के सहित कई विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी स्मार्ट सिटी परियोजना और आना सागर झील में गिर रहे सीवरेज के पानी को लेकर खासे नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अजमेर में कहीं निर्माण हो रहा है तो कहीं बिना समन्वय के तोड़फोड़ क्यों हो रही है। वडोदरा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां स्मार्ट सिटी के तहत सुंदर काम हुआ है, लेकिन अजमेर में स्थिति चिंताजनक है। सबसे बड़ा मुद्दा आना सागर झील में जा रहा गंदा पानी रहा। जब अधिकारियों ने बताया कि करीब 13 नालों का पानी आना सागर में पहुंच रहा है और 9,000 सीवरेज कनेक्शनों में से 4,000 अभी लंबित हैं, तो मंत्री ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि सीवरेज का गंदा पानी किस तरह सीधे आना सागर में जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्य शीघ्र पूरे करने और आना सागर में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। देखिए, आज दिशा की बैठक हुई है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें समीक्षा ही नहीं होती है। वास्तव में जनहित के जो कार्य हैं, जो कहीं अटके हुए हैं और वो हो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आज बहुत ही यहाँ सारे अधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, सब हमारे जनप्रतिनिधि थे, सारे हमारे संगठन के सारे जिलाध्यक्ष थे सब। तो दिशा की बैठक वो है जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जो जनहित के काम जहाँ अटके हुए, चाहे कोई भी विभाग है, सारे विभागों के कामों का यहाँ मूल्यांकन किया जाता है और क्या प्रगति रिपोर्ट है। हर 3 महीने के बाद ये दिशा की बैठक होती है। अगली बैठक में जो काम हुआ है उसकी क्या पालना हुई है, वो रिपोर्ट भी यहाँ प्रगति रिपोर्ट दी जाती है और आगे क्या काम कर रहे हैं। चाहे वर्षा काल आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो चाहे खाद हो, बीज की बात हो, चाहे लाइट के खंभों की सही, ताकि सही ढंग से विद्युत में कोई रुकावट नहीं आ, और चाहे सड़कों की क्या स्थिति है, क्योंकि अक्सर सड़कें बनती है और टूट जाती है, तो आखिर क्या उस गारंटी पीरियड में सड़कें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, जो सड़कें जो स्वीकृत होगी वो अभी तक क्यों नहीं बनी है। इन सारे विषयों में शिक्षा की जो विद्यालय में जो कक्ष है, जो चिन्ह थे और जिनको डैमेज कर दिया गया, वापिस उनका वहाँ निर्माण हुआ कि नहीं हुआ है, और स्टाफ की कमी है कि नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर नहीं है, चाहे PSC हो चाहे CSC हो, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में इन सब बातों का मूल्यांकन हमारे सारी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से जो उनको जानकारी है वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं और पूरे अधिकारी सभी विभाग के उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, आज दिशा कमेटी की बैठक आयोजित हुई, किस प्रकार के दिशा की समस्या क्या की गई? देखिए, आज दिशा की बैठक हुई है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें समीक्षा ही नहीं होती है। वास्तव में जनहित के जो कार्य हैं वो कहीं अटके हुए हैं और वो हो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आज बहुत ही यहाँ सारे अधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, सब हमारे जनप्रतिनिधि थे, सारे हमारे संगठन के सारे जिलाध्यक्ष थे सब। तो दिशा की बैठक वो है जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जो जनहित के काम जहाँ अटके हुए, चाहे कोई भी विभाग है, सारे विभागों के कामों का यहाँ मूल्यांकन किया जाता है और क्या प्रगति रिपोर्ट है। हर 3 महीने के बाद ये दिशा की बैठक होती है। अगले बैठक में जो काम हुआ है उसकी क्या पालना हुई है, वो रिपोर्ट भी यहाँ प्रगति रिपोर्ट दी जाती है और आगे क्या काम कर रहे हैं। चाहे वर्षा काल आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो चाहे खाद हो, बीज की बात हो, चाहे लाइट के खंभों की सही, ताकि सही ढंग से विद्युत में कोई रुकावट नहीं आ, और चाहे सड़कों की क्या स्थिति है, क्योंकि अक्सर सड़कें बनती है और टूट जाती है, तो आखिर क्या उस गारंटी पीरियड में सड़कें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, जो सड़कें जो स्वीकृत होगी वो अभी तक क्यों नहीं बनी है। इन सारे विषयों में शिक्षा की जो विद्यालय में जो कक्ष है, जो चिन्ह थे और जिनको डैमेज कर दिया गया, वापिस उनका
वहाँ निर्माण हुआ कि नहीं हुआ है, और इस तरह स्टाफ की कमी है कि नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है। ऐसे ही हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल तो है डॉक्टर नहीं है, चाहे PSC हो चाहे CSC हो, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में इन सब बातों का मूल्यांकन हमारी सारी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से जो उनको जानकारी है वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं, और पूरे अधिकारी सभी विभाग के उनको पूरा करने की कोशिश। आना सागर को यह प्रशासन काम नहीं देखिए ऐसा नहीं है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि, परंतु बाकी आपको पता है फिर भी जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है हमारी मंगलेवा थाना अधिकारी की शिकायत आई, उस पर आपको तो बोले दो यार। देखिए पूरा तो किसी GC की भी शिकायत आई है, जो भी सही काम नहीं कर रहा है उसको तुरंत, चाहे कोई भी हो, उसको तुरंत हटाने की यहाँ सिफारिश हुई है, क्योंकि अधिकारी यदि गलत होगा तो फिर जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए चाहे किसी की शिकायत आई है उसके बारे में एक्शन लिया जाए। सर सवाल यही था दोबारा कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन, या प्रशासन खुद लाचार है? देखिए ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि की प्रशासन सुनवाई नहीं या उनकी बात नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है, परंतु बाकी आपको पता है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, तो जनप्रतिनिधि चाहता है कि मेरा काम तुरंत हो, तो तुरंत मैं जो कह रहा हूँ उसका समाधान, समस्या का समाधान हो, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो सकती है। तो इसलिए इस दिशा की बैठक में हम सारे अधिकारियों को आगाह किया कि आइंदा से हमारी जनप्रतिनिधि कहें उस काम को तुरंत करने की कोशिश करें। विधायक अनीता बदल ने किस चीज़ पर नाराजगी जाहिर की? देखिए अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग नाराजगी बताई है, और ये जरूर कहा कि हमारे जिले के अंदर मादक पदार्थ है, जो चाहे किसी तरह का नशा हो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि नौजवान हमारी आने वाली पीढ़ी, यही तो हमारे देश का भविष्य है। यदि वो बर्बाद हो रही है तो कई घरों में बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। इसलिए आइए कि जो मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है उनको रोका जाए, और विशेष रूप से पुलिस विभाग को इसके लिए सावचेत किया गया कि आपके जानकारी के बगैर यदि ऐसा हो रहा है तो आपकी नाकामी है, और आपकी जानकारी में हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए उनको इस बात के लिए सावधान किया गया कि इस बात को, जो नशे का कारोबार चल रहा है वो बंद हो। चाहे पुष्कर बुआई का समय, देखिए मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ कि अमेरिका, ईरान और चाहे इजराइल हो, लेबनान हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इस तरह की अशांति की वजह से आपको पता है कि जो ये खाद वगैरह है वो बाहर से आयात करना पड़ता है, और इसलिए आने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ शॉर्टेज थी, परंतु अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज ही हमारी पोर्ट पे पूरी रासायनिक खाद पहुंच गया है, जो गत वर्ष पहुंचा उससे 1.25 गुना यहाँ रासायनिक खाद, चाहे DAP हो चाहे यूरिया हो, पेस्टिसाइड हो, सब आ गया। अब इसकी शॉर्टेज नहीं आएगी, और हमने अधिकारियों को कहा कि वो वितरण में पूरा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ नीचे वितरण में गड़बड़ी हो जाती है। तो हमने उनको ताकीद किया कि समय के ऊपर किसानों को खाद और बीज मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट सप्लाई सहकारिता में तुरंत आज हमने कहा सहकारिता को अब उपलब्ध कराइए खाद और बीज, और प्रबंधता का कराइए। किसान देश का अन्नदाता है, भगवान तो नहीं है, भगवान से कम नहीं है। 140 करोड़ जनता का पेट भरता है और उसको समय पर उसको मदद नहीं मिलती है, तो ये बहुत बड़ा हम सबके लिए चिंता का विषय है। और आज इस मीटिंग में इस बात को हमने कहा कि समय पर उनको खाद और बीज उपलब्ध कराएं। मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्य की बात है कि आज 30-32 साल से आना सागर, जो पूरे देश ने पूरी दुनिया में अजमेर की ख्याति नाम जगह है यहाँ, और यहाँ जब तक सीवरेज का पानी गंदे नालों को रोका नहीं जाएगा तब तक इसकी पवित्रता और जो इसकी जो महत्ता है वो हो नहीं सकती है। इसलिए मैंने आज ADA के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा ये जो गंदे पानी का नाले हैं इनको आप कब रोकोगे? कितने वर्ष हो गए, हमेशा चाहे दिशा की बैठक होती हो चाहे जिले की और भी बैठक होती हो, परंतु तो उसमें ये जो टाइम फीस होती है इसको अब आगे नहीं बढ़ाकर इस काम को पूरा करना है। और ये जो सीवरेज की जो गंदा पानी नाला है उसको उपयोग में ले, आसपास में पार्क बना हुआ है वहाँ पेड़ लगाए, उनको भी बाग बगीचे उनमें उसको सप्लाई करें, और सीवरेज के पानी को आना सागर में जाने से रोके। इसके लिए मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि ये कब तक चलेगा, कब तक हम टाल मटोल करते रहेंगे? इस समस्या का स्थायी
समाधान होना चाहिए। इसके बारे में आज किसान ये जरूरी है, जब जनप्रतिनिधि होता है उसको जनता से रूबरू होना पड़ता है। जो भी कमी खामी होती है सीधा उनको फेस करना पड़ता है, चाहे हमारी जनप्रतिनिधि हो चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हो। और उन्होंने सारी बातें जो वास्तव में जो व्यावहारिक है, तो लिखित में कुछ भी जवाब दे देवे और बाकी कुछ कर दे, पर बाकी किस तरह की समस्या बताइए विधायकों की। हर तरह की जो भी समस्या थी, और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो वास्तव में समस्या है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे सड़क की हो, हर जो समस्या उन समस्या को हमारी जनप्रतिनिधि बताया और उनको नोट किया गया। अगली मीटिंग के अंदर 3 महीने में ये दिशा की मीटिंग होने का प्रावधान है, उनमें उसकी पालना हो और उसको पालना सही इस मीटिंग में आए। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है या प्रशासन काम नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, परंतु बाकी आपको पता है फिर भी जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। हमारी मंगलेवर थाना अधिकारी की शिकायत आई, सारे धर्मों का, सारे जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों का गुरु है उसका राज, और वहाँ पुष्कर के जो धार्मिक स्थल है उसको चाहे उज्जैन में महाकाल की जो कॉरिडोर बना है, चाहे जहाँ जहाँ भी बना उसी की तर्ज के ऊपर हम पुष्कर को कॉरिडोर बनाकर इस धार्मिक स्थान को हम और इसकी महत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकारी जो पालना रिपोर्ट समय पर नहीं देते हैं, अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग नाराजगी बताई है, और ये जरूर कहा कि हमारे जिले के अंदर मादक पदार्थ है, चाहे किसी तरह का नशा हो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि नौजवान हमारी आने वाली पीढ़ी, यही तो हमारे देश का भविष्य है। यदि वो बर्बाद हो रही है तो कई घरों में बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। इसलिए आइए कि जो मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है उनको रोका जाए, और विशेष तौर से पुलिस विभाग को इसके लिए सावचेत किया गया कि आपके जानकारी के बगैर यदि ऐसा हो रहा है तो आपकी नाकामी है, और आपकी जानकारी में हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए उनको इस बात के लिए सावधान किया गया कि इस बात को जो नशे का कारोबार चल रहा है वो बंद। जब पुष्कर देखिए, सारे धर्म का, सारे जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों का गुरु है उसका राज, और वहाँ पुष्कर के जो धार्मिक स्थल है उसको चाहे उज्जैन में महाकाल की जो कॉरिडोर बना है, चाहे जहाँ जहाँ भी बना उसी की तर्ज के ऊपर हम पुष्कर को कॉरिडोर बनाकर इस धार्मिक स्थान को हम और इसकी महत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक अधिकारी जो पालना रिपोर्ट समय है, जो भी सही काम नहीं कर रहा है उसको तुरंत, चाहे कोई भी हो, उसको तुरंत हटाने की यहाँ सिफारिश हुई है, क्योंकि अधिकारी यदि गलत होगा तो फिर जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए चाहे किसी की शिकायत आई है उसके बारे में एक्शन लिया जाएगा। सर, सवाल यही था दोबारा, देखिए, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि की प्रशासन सुनवाई दी या उनकी बात नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है, परंतु बाकी आपको पता है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। तो जनप्रतिनिधि चाहता है कि मेरा काम तुरंत हो, तुरंत मैं जो कह रहा हूँ उसका समाधान, समस्या का समाधान हो, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो सकती है। तो इसलिए इस दिशा की बैठक में हम सारे अधिकारियों को आगाह किया है कि आइंदा से हमारी जनप्रतिनिधि कहें उस काम को तुरंत करने की कोशिश करें।